वो आपके हुआ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? एक बार कंफर्म करो, वॉइस क्लियर है? हाँ, डिले हो गया, डिले होने के लिए सॉरी। कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है लास्ट मोमेंट पे कई बार। इज द फर्स्ट क्लास, हमारा फर्स्ट लेक्चर है जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर के लिए। ओके, वॉइस क्लियर है? तो जो नई फैकल्टी हैं उनको से आप सभी मिल चुके हो शायद। पहले टोपोलॉजी पढ़ाते हैं आर के गोस्वामी सर, तो उनके बारे में आप सभी जानते हो। तो अभी यहाँ पे वो स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन से मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ पे जीआईसी का बैच स्टार्ट हुआ है, ये भी हमारा एक रिलेशन है, ठीक है। एक सबसे पहले होता है ट्रस्ट, कि जहाँ पे हम ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे आपको ट्रस्ट है नहीं है। तो सब जो आपका ट्रस्ट रहेगा हम उसको बना के रखेंगे, अपनी साइड से पूरी कोशिश करेंगे और नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, डेप्थ में भी आपको पढ़ाएंगे और शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई जाएगी यहाँ पे। बस जो मैंने आपको यहाँ पे बोला है, जैसे आज का टॉपिक है ट्रस्ट, वो सॉरी रिलेशन। तो रिलेशन आपको यहाँ पे मीन्स एक विश्वास वाली बात आपको होने अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए जुड़ने जा रहे हो। 3 मंथ्स बाद आपका एग्जाम है जून में। तो आई होप आपका और हमारा जर्नी अच्छा रहेगा आप सभी के साथ। किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हो और यूट्यूब पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और बेटर रहेगा आप चैट के माध्यम से पूछे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने जो माइक है उसको ऑफ रखें, साइलेंट रखें, ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्लास के ड्यूरेशन, क्लास के दौरान लास्ट में, क्लास के लास्ट में आप जाके यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको बोलने का मौका दिया जाएगा यदि आपको कोई क्वेरी ज़्यादा है, ठीक है। अभी किसी को कुछ जानना है जीआईसी बैच को लेके, 3 PM क्लास होगा। मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी सर स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शंस। किसी को कोई अभी कुछ जानना है तो फिर सर को मैं बोलता हूँ, सर स्टार्ट करेंगे क्लास आज का एज यूजुअल। जैसे क्लास होता है ऐसे ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा आज से ही। ऐसा नहीं है कि आज कोई डेमो है, आज से ही एकदम तुरंत हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। मैं सर को बोलता हूँ, सर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू मनीष सर। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। अगर मेरी आवाज़ आ पा रही है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। आई होप मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का। सो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। चेक कीजिएगा, क्या आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो यस, आपके जो भी कमेंट्स हो, क्वेरीज हो या कुछ भी इश्यूज हो, यू कैन इन्फॉर्म मी वाया चैट, और आप लोग यूट्यूब पे भी इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा माइनर एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। यस, तो हमारे पास में जो बैच है आपके के पास में, तो वो आपका जीआईसी का हम लोग स्टार्ट कर करेंगे। तो जो भी आपका सिलेबस होगा तो उस पर हम टॉपिक वाइज टॉपिक लेने की स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तरीका हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ डेफिनेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एसेंशियल रिजल्ट्स रिक्वायरमेंट है, उन सभी को हम लोग लेंगे। हम लोग रिजल्ट्स के डिटेल में प्रूफ नहीं करेंगे, बट यस वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चंस जो भी आपके पास में लास्ट ईयर टाइप के या फिर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं या रिलेटेड इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी का कलेक्शन हम लोग करने की, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सो दिस वी विल डू। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मुझे एक मैसेज आया कि अभी वॉइस नहीं आ रही है। इज इट ट्रू? साउंड चेक किए दोबारा से। चलिए, आई होप मेरी साउंड आप सभी को आ रही होगी। जस्ट अ सेकेंड। यस, दैट्स ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं।
So today's lecture is about the relation and the function, like I told you. So maybe हम लोग यहाँ पे 3 to 4 lectures लेंगे to cover the first unit. Okay. So faculty members, आप लोग मनीष सर को तो जानते ही हैं, और आई एम डॉक्टर आर के गोस्वामी, और हम लोग में मनीष सर के साथ में एक और कोर्स पढ़ा रहे हैं, दैट इज टोपोलॉजी फॉर CSIR नेट, जैसे मनीष सर ने आपको मेंशन किया था. चलिए, तो टॉपिक क्योंकि स्टार्ट करना है, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ रिलेशन फंक्शन. और बेसिक जो आपका स्टार्ट होता है, दैट इज स्टार्ट विद द कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो चेक कीजिएगा, जब भी हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सेट्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले आपका टॉपिक होगा आपके पास सेट्स का, और सेट्स में आप लोग यूज करेंगे A, B, और ये कैपिटल लेटर से हमेशा हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. स्मॉल लेटर से आप लोग एलिमेंट ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करेंगे. स्मॉल लेटर से आप क्या करेंगे, यू विल रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ ए सेट. जिसका मीनिंग होगा आपके पास बिलोंग्स टू. क्लियर? इन केस कभी मैं लिखूंगा आपके पास ए नॉट बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये आपके पास में साइन है आपके पास में, इट इज डज नॉट बिलोंग्स टू. सो आपके पास में कैपिटल लेटर से यू विल रिप्रेजेंट ए सेट, और स्मॉल लेटर से आप लोग एलिमेंट्स इन द सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. आई होप ये बेसिक नोटेशन आप लोग सभी जानते होंगे. जित भी हम लोग सेट्स की बात करेंगे, जो भी सेट्स हम लोग यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपके पास में नॉन एम्प्टी होंगे. इसे बोलते हैं हम लोग नॉन एम्प्टी, और इसकी एक और वर्डिंग है, दैट इज द नल सेट. क्लियर? सो सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट. बाकी बेसिक सेट थ्योरी में एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जानते होंगे, और अगर नहीं भी जानते, एज द कोर्स विल प्रोग्रेस, तो जब भी मुझे उसका यूनिट का अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे डिस्कस करने की, आई विल डिस्कस विद यू. ओके ओके, थैंक यू. चलिए हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे. नाउ the meaning of Cartesian product first. So just suppose you have two sets, you have A and B are two sets. By the meaning of Cartesian product denoted by A cross B, we mean the ordered pair AB. Look, I'm using the wording here, ordered pair. Ordered pair, it has a special meaning, A and B, such that, this is the sign for such that your A is in capital A and your small b is in capital B. So this set is denoted by A cross B. It is called the Cartesian product. Okay, what is the meaning of ordered pair? That means to say that you cannot change the order. You cannot change the order. That means to say that if I say that my AB is in capital A cross B, then my BA may not be there, may not be in the cross pole. Or that means to say that the elements of A will occupy the first place and the elements of B will always occupy the second place. So this is what the meaning of Cartesian product, and I hope all of you must be aware about it. Clear? So let us have an example there. For example, just suppose there is a set A having elements, you are having X, Y, and Z. There is another element, another set B having the elements only a singleton set, that is A. I am interested in A cross B there. So what you are going to have? You are going to have XA, the first ordered element. Then after YA, the second element. Then after the ZA, the third element. And this will be your A cross B. So I hope ये आपके लिए easy होगा. It should be obvious for you. Is there any doubt? चलिए हम लोग आगे में बढ़ते हैं यहाँ से. So now यहाँ पे कुछ आपके पास में
स्टेटमेंट्स हैं, कुछ जो भी आपकी डेफिनेशन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस भी इन्हें बोलेंगे हम लोग। कभी कभी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, बट देयर विल बी क्विक लुकअप क्वेश्चंस फॉर यू आफ्टर ईच एंड एवरी डेफिनेशन, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आप खुद चेक कर सकें और मैं भी चेक कर सकूं। So now the first question we are having here is, for any set A B, in case if I say that my A cross B is phi, what can you say about A and B? This is a question. So let me just tell you, according to the question, my A cross B, so according to the definition, my A cross B is nothing but having ordered pair AB, where small a is in capital A and small b is in capital B. This is what I told you. But just suppose आपके पास में यहाँ पर B available ही ना हो, that is your B is empty, then what can we talk about, what can you say about A cross B? Simply there will be no element, so it will be nothing, that is empty. Okay, and similarly in case, so this is the first situation, that is either your B is going to be 5. In that case, similarly, you can say that in case if you consider A to be 5, then again your A cross B is going to be empty for you. Okay, so the second opportunity is the second option can be A is going to be 5. So in case if either A is 5 or B is 5, in that case you are going to have A cross B as 5. There will be no element there. There will be no element there. So I hope यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा. तो यहाँ पे हिमांशु पांडे जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. So that's very good. Now, the question for the second part is, if A is infinite and B is finite, then what can you say about the A cross B? So in that case, let me just remind you, आपके पास में finite set और infinite set के पास wording होती है. If you can count like 1, 2, 3, 4, you are having 10 elements, you are having 13 elements, you are having 100 or 1 lakh elements in the set, then it is finite. If you cannot count the, if you cannot stop counting, in that case it is going to be infinite. ये आप लोगों की basic definitions हैं. So in case A is finite and B is infinite, so A cross B are going to have infinite elements. Are going to have infinite elements. We will see later on कि यहाँ पे आपके पास में इसके साथ में और कोई रिजल्ट या और कौन-कौन से रिजल्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं. So simply it is going to be infinite for you. हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल में पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में. Now the third question is, in case you are having A cross B and you are having B cross A and both are equal. मैंने ध्यान दीजिए एक वर्डिंग यूज किया थी ordered pair, that means you cannot change the order. But यहाँ पे मैं intentionally आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि A cross B is same as B cross A. When can this be possible? Any guess there? Any guess there? And the answer is by Monu ji ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, that is you are going to have A equals to B. So in case you are having A equals to B, so perfectly in that case, the A cross B is going to be your B cross A. So I hope यहाँ तक की स्लाइड्स पे आपके पास में जो डिस्कशन किया होगा थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. प्रज्ञा राज जी ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया आपके के पास में, दैट्स वेरी गुड. चलिए ये बिल्कुल बेसिक रिजल्ट से आप लोग सभी इन्हें जानते होंगे. अच्छा, कुछ चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. मेरे ख्याल से वैसे तो आप जानते हैं इन चीजों के बारे में, फिर भी व्हाट इज आर बेसिकली आपने क्लास 9 से पढ़ते आए होंगे. यू रिप्रेजेंट आर बाय ए स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे एक मार्क आपका 0 होता है. राइट साइड पे आप पॉजिटिव यूज करते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव यूज करते हैं, -1 -2. सो मैं यहाँ पे इनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा. सो दिस इज योर आर. इस तरीके से आपने आर को रिप्रेजेंट किया है. नाउ R2 का मतलब क्या हुआ? Whenever you talk about R2, it is nothing but R Cartesian product with R itself. अब एक R को तो आपने हॉरिजॉन्टल कर लिया था, ये आपका हॉरिजॉन्टल वाली आपके पास में फर्स्ट R है. दूसरे को रिप्रेजेंट कैसे किया? सेकंड वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव टेकन लाइक जैसे आपने एक्स वाई एक्सिस में बात करते हैं, अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन. क्लियर? यही काम किया था आप लोगों ने. सो आपके पास में अपवर्ड पॉजिटिव टर्म्स थी, मैं से 1
टू 3 एज्यूम कर रहा हूँ, डाउनवर्ड आपके पास में नेगेटिव टर्म्स थी -2, राइट साइड में, तो दिस इज द सेकंड आर यू आर हैविंग, दिस इज द फर्स्ट आर। मैं इसे R1 और R2 लिख देता हूँ सो दैट कि आपके पास में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। So this is how you have denoted or you have used R2. And notation check कीजिएगा, in case you are having an element AB there, so how to define? It is going to be the set of all ordered pair AB where both A and B belongs to R. Obviously बात है, जो जितने भी B होंगे आपके पास में, that will corresponds to the R2, that is vertical line के corresponding आप यूज करेंगे, और जितने भी small a होंगे that will be corresponds to horizontal line. Then after some time आपने को यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही बात की है, बट R3 भी किया है। अभी तक मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको सिर्फ 2 का ही प्रोडक्ट बताया था, बट ध्यान से चेक कीजिएगा, R3 is going to be the Cartesian product of 3 set, and it is defined to be all triplet ABC where your A, B, C all are real numbers. और आपने ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है इसे? ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए आपने 3D का यूज किया था, क्योंकि 3D में आप इन्हें विजुअलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज योर फर्स्ट आर, मैं इसे यहाँ पे R1 एज्यूम कर सकता हूँ, आप इसे यहाँ पे सेकंड R2 एज्यूम कर सकते हैं, और यू कैन इंटरचेंज द रोल आल्सो। आप चाहें तो इसे आप यहाँ पे R1 दैट इज एक्स एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें, आई थिंक ये बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा। इसे वाई एक्सिस दैट इज सेकंड आर के लिए है, और ये आपके पास में जेड एक्सिस पे है, एंड इफ यू आर हैविंग एनी पॉइंट देयर, ये आपका रिप्रेजेंटेशन जाएगा। क्लियर? सिमिलरली अगर आपसे बात की जाती है Rn के बारे में, सो यू विल टॉक अबाउट, you are having element A1, A2 dot 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 An. This is called n-tuple. This is called n-tuple, where all AIs are element of R. So this is how you are going to define what is R, what is R2, what is R3, what is Rn geometrically. So R के बारे में तो आप सभी जानते हैं, with the help of R हम लोग ने कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज किया है to define R2. We use the Cartesian product to define R3 and up to so on. So I hope यहाँ तक की चीज आपके लिए obvious होंगी, easy होंगी. Okay, so let us just move to the next slide. So just suppose your NA denotes the number of elements in A, and in this case, in this particular case, I'm assuming that you are having two sets A and B, and both are having finite, it should be number. I forget N there. Sorry for the mistake. I forget N there. So what is NA cross B? It is going to be, we are talking about the number of element. It will be NA multiplied by NB. Whenever I ask you how many numbers will be there in A cross B, आपका जवाब क्या होगा? It is nothing but your NA multiplied by NB. What about NABC? Simply multiply, क्योंकि मैंने जैसे last slide पे R3 के बारे में बात किया था. So in this case, you can talk about the Cartesian product of 3 sets ABC, and the number of elements will be this. और अगर NA एक्सपोनेंट K का मतलब क्या होता है? आपने A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस डॉट 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 क्रॉस A. So how many times A appear? This is K times. K is appearing. So A is appearing K times. So this is going to be K times, not K times actually. It is going to be N A, number of elements in A, exponent K. So this will be the answer, the number of elements. So perfectly okay. Monu ji ने बिल्कुल सही जवाब दिया. The answer is going to be A power K. I hope everything should be clear by now. Now यहाँ पे मैंने कुछ collection of properties किया हुआ है, और इन collection of properties में we have discussed the cross product and the behavior of cross product with respect to the union intersection, जो कि usual operations होते हैं आपके पास में. तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, और मैंने एक दो क्वेश्चन इस जो भी आज के लेक्चर के लिए प्रिपरेशन किया है, इसके एंड में मैंने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे दिखाया है. यहाँ पे मैंने
यूज किया है पीपीटी में, सो विल डिस्कस इट, और जो क्वेश्चन होंगे वो इन टर्म्स पे बेस्ड है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ खास चीज नहीं है आपके पास में, जो आपको सेट थ्योरी में आता था सिर्फ उसी का थोड़ा सा जनरलाइजेशन है। सो जस्ट सपोज आप लोग फर्स्ट के बारे में बात कीजिए, लाइक यू आर हैविंग ए यूनियन बी, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है सी के साथ में। आप एक काम कीजिए, आप ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ में कीजिए, बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ में कीजिए, यू टेक द यूनियन। इस टाइप की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने की हुई है ऑलरेडी। क्लियर? सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट द फिफ्थ वन। A union B is there, C union D is there. So चेक कीजिएगा आपके पास में, you need the cross product. So एक काम कीजिए, आप A का क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ निकालिए, आप A का क्रॉस प्रोडक्ट D के साथ निकालिए, आप B का क्रॉस प्रोडक्ट C के साथ में निकालिए, आप B का क्रॉस प्रोडक्ट D के साथ में निकालिए, और ये जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट आए, यू टेक द यूनियन ऑफ ऑल, सो वट एवर द आंसर। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में है। ये जो आपके पास में A माइनस बी क्रॉस प्रोडक्ट सी है आपके पास में, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी मैं ये वर्डिंग यूज करूंगा दैट मींस द कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, कुछ नहीं करना जी आपको 7 के लिए। सो यू जस्ट हैव द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी ऑफ ए, you have the cardinal product of C with B, and then use the set minus। ये जो नेगेटिव है आपके पास में, इट इज योर सेट माइनस। ये क्या है आपके पास में, इट इज योर सेट माइनस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो आई होप ये बाकी जो रिजल्ट्स हैं ये सभी ऑब्वियस होंगे आपके लिए। एंड इन केस अगर नहीं भी होंगे, तो जैसे हम लोग सेट थ्योरी वाला स्टार्ट करेंगे, सेट थ्योरी के कभी मौका मिलेगा उसे डिस्कस करने का, देन वी विल डिस्कस इट दीज रिजल्ट्स इन डिटेल। ऑब्वियसली हम लोग प्रूफ को डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलिए, आई होप यहाँ तक के बारे में कोई इशू नहीं होगा, कोई कमेंट नहीं होगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सो लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके पास में there is a set as defined by AB. AB belongs to Z plus, and A plus 2B is going to be 7. Then what is S there? So I think इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने सभी ने किए होंगे। सो चेक कीजिएगा, whenever you have questions like this, आपको A और B के वैल्यूज रखनी है, एंड Z प्लस का मतलब होता है आपके पास में, we are calling them positive integers. We are calling them positive integers. So just suppose you substitute A equals to 1, and because you are having A plus 2B as 7, that means the value of B should be how much? Should be 3. If you are using A equals to 2 there, so you are having again A plus 2B equals to 7. So your 2B equals 5, and that means my B is going to be 5 by 2, but it is not an integer. So आप लोग A equals to 2 को यूज नहीं करेंगे, ओके क्योंकि आपके पास में A और B ये जो दोनों ही आपके पास में एलिमेंट्स हैं Z plus के हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। So I will not use 2, but certainly I will use 3 there. If I use 3 there, so according to the rule, my 2B is going to be 4, and that means my B is 2. I cannot use 4 there, using reason being because then my 2B will be 3, and that will give my B to be 3 by 2, which is not an integer, and in particular I should use positive integer there. You can use A equals to 5 there. The value of B you will be getting as 1. And in case if you use A equals to 7 there, certainly 6 will not be there. In case if you use A equals to 7 there, the value of B you will get will be 0. But 0 does not belongs to Z plus. That is, it is not a positive integer. Okay, it is not a positive integer. So that means what are the elements of set? So elements of S will be, you are going to have 1 3 is the first answer, then you are having 3 2 there, then you are having 5 1 there, and that is all. So I hope यहाँ तक इसे कोई issue नहीं होगा. Okay, it is an easy example for you. Okay, so let us move next. Here is a question: if A is a finite set and A is M,
then what is going to be P A cross A? So first of all, what is the meaning of P here? P A will denote the power set of A. Power set of A, and power set of A stands for the set of all subsets of A. Okay, so in this case, basically, if you talk about the number of elements in the power set of A, it should be 2 exponent Na. Na stands for number of elements in A. Okay, so now how many elements will be there in A cross A? The answer is it is going to be Na square. This is what we know. Now the second question is, what is the how many number of elements are there in P A cross A? The answer should be, for the power set, you must be having the base 2 exponent the number of elements. So base 2 exponent the number of elements in A cross A, and it is going to be 2 over Na square, and it is done. So now if you are having, if sorry, just look at the just look at the question. If A has 3 elements, then the number of subsets of A cross A will be, number of subset stand for the number of elements in the power set. Number of elements in the power set. Okay, and from the above result, it is going to be 2 exponent. How much it should be? It is going to be 3 square. Yes or no? So 3 square is how much? 3 square is going to be 9, and 2 exponent 9, I think it is going to be around 512, if I have not made any mistake. Can you check, is 512 correct or not? Can anyone answer? आप में से कोई जवाब दे पाएगा इसका? I think 512 is correct. Okay. चलिए, मुकेश गुप्ता जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया. 512 is correct. That's very good. So let us just move to the next slide. What we have. So here we are going to have another question based on the same. You are having two sets A and B, and A cross B is 6. The number of elements in A cross B is 6. A cross B contains 1, 2, 2, 1, and 3, 2. So check. A cross B, you are having elements like 1, 2. You are having elements 2, 1. You are having element 3, 2. So if you talk about NA and NB, so check, forget about NA for the moment. I am sure if you look at the first entry in every ordered pair, you will find that your 1, 2, and 3, these are elements of A. Look at the first entry because it is a ordered pair. In Cartesian product, we follow the ordered pair rule. And what about B there? In B, I can see only two terms, that is 1 and 2. So the number of elements I'm having is 3. The number of elements in B I'm having is 2. And if you talk about an A cross B, it is going to be over an A cross NB. So I am sure it is going to be over how much? 6. So perfectly okay, no issues are there. Okay, so I hope it is an easy task for you. चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, दैट इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ओके, सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सो बाय डिफॉल्ट फिर मैं आपके पास में नॉन एम्प्टी के बारे में बात करूंगा. लेट मी अज्यूम दैट माय ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी. Just suppose these are non-empty sets without any issue. Then we know about A cross B. We know the definition there. Having all A B such that your A, small a is in capital A and small b is in capital B. So what do you mean by relation
A relation denoted by R from A to B is, sorry, this is what we are going to define. And how to define? Any subset of A cross B, any subset of A cross B is called a relation from set A to B. Any subset of A cross B is called a relation from A to B. For example, so just suppose I'm having a set A using 4 element 1, 2, 3, 4. I'm having B there. Like we are having XY there. So you talk about A cross B there. That will contain 1x, 2x, 3x, 4x, and then after I should be having 1y, 2y, 3y, and 4y. And now we are going to define the relations there. So just suppose R1 is 5. I am taking no one. Is it a subset of A cross B? The answer is yes. That means it is a relation. It is a relation. If you talk about another relation R2, which is nothing but A cross B, certainly it is a subset of A cross B. Is it a relation? Yes, it is a relation. These are called trivial relations for you. Can you talk about some other relation? Yes. Let me just talk about 1x and 2y. I have taken only 2 elements. You can take any number of elements depending upon your requirement. Is it a relation? Yes, it is a relation. Why it is a relation? Because it is a subset of A cross B. So you just take some elements from A cross B. Every such set is going to be a relation. So R4, I am going to take my 1x, then after 2x, then after 3x, then after I'm going to take 4x, and that is all. I'm going to take 4 elements of A cross B. Is it a relation? Yes, it is a relation. And why? Because it is a subset of A cross B. So every time you have to ask only one question. The set you are taking, is it going to be a subset of A cross B? If the answer is yes, then it is a relation, otherwise no. So after defining the relation, there is a term called domain of a relation and there is a term called range of a relation. So just suppose my capital R is a relation. R is a relation from A to B. So what do you mean by the domain of R? It is nothing but the first component. All A belongs to A such that your AB belongs to R. Check. You have the relation AB. You only talk about the first element. जो भी आपका first element A है आप उसे लीजिए. That will be your domain. What about the range? For the range, you need to collect the second elements. So what is the second element here? All B belongs to B such that your AB, whatever A you are having, belongs to R. Okay, so just collect the second elements. So we will see some questions based on this, certainly. Yes, just suppose this is the question with you. R is the set you are having or ordered pair AB where A and B are integers. Z plus का मतलब क्या है? Integers with the positive sign. That is positive integers.
sorry, there was a technical issue. Now check कीजिएगा. R is the ordered pair AB. A comma B belongs to Z plus, and the relation R is 2A equals to B. So let us just have some elements there. So you just put A equals 1 there. The value of B is going to be 2. So this is one such element. If you put A equals to 2, you are having 4 there. If you put A equals to 3, you are going to have how much? 6 there, and up to so on. Because I'm talking about Z plus only, so I will talk about the positive integers only. So what is R? Check your R is a subset of Z plus cross Z plus, and that means to say that your R is a relation. R is a relation from Z plus to Z plus. And later on we will see there is a special term called your R is a relation. R is a relation on Z plus. So जब भी आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस के बारे में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी के बारे में, इन दैट केस जो भी हम लोग रिलेशन बात करेंगे दैट विल बी ऑन ए सेट. ओके, सो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. सो व्हाट इज द डोमेन देयर? जस्ट कलेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट्स. 1, you are having 1 there, you are having 2 there, you are having 3 there, and up to so on. And what is the range here? Just collect the second. The second is going to be over 2, 4, 6, and up to so on. So these are going to be the range. Just collect the second elements, 2, 4, 6. These will be the range of the relation. और स्टार्टिंग बिगिनिंग एलिमेंट्स 1 2 3 जो भी आपके पास में आए तो ये आपके पास में होंगे डोमेन. आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. क्लियर? हिमांशु पांडे जी ने बिल्कुल ये शायद थोड़ा सा चेंज कर दिया. उन्होंने डोमेन को रेंज या रेंज को डोमेन में कन्वर्ट कर दिया. बट आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. इज देयर एनी डाउट? हाँ जी, नेहा पांडे जी ने भी सही आंसर देने का जवाब दिया है. चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे. नाउ एक्चुअली ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड यू विल सी लेटर ऑन कि इस स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आपके पास में एग्जाम्स में पूछा गया है. क्लियर? लेटर ऑन वी विल सी. So now let A and B be non-empty finite sets with NA equals to M and B equals to N. Then the number of relations. So number of relations का मतलब यही होगा आपके पास में number of element in the power set of A cross B. Okay, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, it is going to be how much number of element in the power set of A, not power set. I should use the wording. It is going to be how much? 2 exponent the number of elements in A cross B, and which is the same thing as twice NA into NB, and NA into NB is going to be 2 exponent MN. ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल तक. नाउ द रिमार्क इज सर्टेनली गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट. चेक कीजिएगा 2 to the power mn, so it is going to be an even number always, और ये even number आपके पास में होगा. क्लियर? So the remark says that if A and B are two positive sets and KB the number of relations from A to B, KB the number of relations from A to B, then K is not divisible by odd prime number. K is not divisible by odd prime number. क्यों नहीं divisible होगा? क्योंकि इसके जो फैक्टर होंगे 2 to the power mn के जो फैक्टर पॉसिबल हो पाएंगे, those factors will be certainly 1, 2, 2 power 1, 2 power 2, and up to so on, and it will go up to 2 exponent m dot n. So these are going to be, ये जितना मैंने सेट बताया, these are going to be factor of 2 exponent mn. So इस फैक्टर में चेक कीजिएगा, there is only one prime number, that is 2, smallest prime number, और वो भी even आपके पास में. There is no odd prime number, so obvious सी बात है. So 2 exponent mn
is not divisible by any odd prime number, and that means to say that the number of elements in A cross B, so or the number of relations, from A to B are not divisible by any odd number. मैं दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा फंबल शायद बीच में हुआ था. The number of relations from the set A to B is not divisible by any odd prime number. Is not divisible by any odd prime number. So this is the remark based on the observation. So I hope ये remark आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा. ये इतना बड़ा कोई टास्क नहीं था. चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन. रिलेशन का मतलब दोबारा से मैं बता देता हूँ. If R is a relation, okay, so it is going to be subset of A cross B. जिस भी सेट पे आप लोग चाह रहे हैं रिलेशन फ्रॉम A to B डिफाइन करने के लिए, you take the Cartesian product, you just select some elements from the Cartesian product, and that will be the relation. क्लियर? अब आपके पास में आगे क्या है, किन किन फॉर्म्स में आप लोग ने रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक आपके पास में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों फॉर्म्स आपके पास में क्लास 11th की हैं, और मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. क्लियर? इसमें कोई बड़ा कोई इश्यू वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जांपल के लिए लेने के लिए मैं यहाँ पे एक सेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. जस्ट सपोज माय सेट A इज हैविंग एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 4, and in B I am having the elements like ABC, like ABC. So रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया आपके पास में? रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हो गया? So you first of all you just try what is your A cross B. इनमें लिखिए आपके पास में. So all AB such that A is in capital A, small b is in capital B. ये आपके पास में A क्रॉस B हो गया. इनमें से कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए. मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ 1A, 2B and 3C. मैं यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ 1A, 2B and 3C. मेरे ख्याल से बस इतने काफी है आपके पास में. सो इस तरीके से जब भी आप लोग हर एक इंडिविजुअल को सेपरेटली राइट करते हैं एक सेट फॉर्मेट में, इट इज योर रोस्टर फॉर्मेट. इसे आप लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं. क्लियर? सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. तो दिस इज द आंसर फॉर द रोस्टर फॉर्मेट. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. सेकंड में आप लोगों ने जो पढ़ा होगा सेट बिल्डर फॉर्म के लिए, तो जस्ट सपोज ए है आपके पास में, दोबारा से मैं लेता हूँ 1 2 3 4, ये आपके पास में एलिमेंट्स हैं. एंड बी क्या है आपके पास में? बी है आपके पास में 2 3 4. So let me just define the relation R having element AB such that your A divides B. Your A divides B. Obviously, your small a is in capital A and your small b is in capital B. So what may be the elements? Elements क्या होंगे आपके पास में? You may have 1 2 because 1 divides 2. 1 3 is there. 1 4 is there. Check कीजिएगा. Then you are going to have 2 2 because 2 divides 2. You are going to have 2 4 there. 3 divides 3 and 4 divides 4. So all these are going to be elements of R. So आपका जो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट, इसे बोलते हैं आप लोग सेट फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. दिस यू कॉल सेट बिल्डर फॉर्म. और जो सेकंड वाला फॉर्मेट है, ये पूरा फॉर्मेट आपके पास में, दिस यू कॉल द रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में आप लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को राइट करते हैं. आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा. इसके अलावा आपके पास में दो फॉर्मेट और हैं जो आपने जरूर देखे जरूर होंगे.
उनमें से उनका नाम क्या है आपके पास में? दैट इज वन इज एरो डायग्राम एंड द सेकंड इज टेबुलर फॉर्म। अब ये क्या आपके पास में, चेक करते हैं इनको। सो जस्ट सपोज एक मैंने एग्जांपल लिया है, ए इज अ सेट 2 3 4 5, बी इज द सेट 2 4 6 8 10 एंड द रिलेशन इज योर ए डिवाइड्स बी। अब ए डिवाइड्स बी में 2 मिनट के लिए रोस्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। सो आई थिंक 2 डिवाइड्स 2, 2 डिवाइड्स 4 एंड डॉट 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 योर 2 डिवाइड्स 10। एक्चुअली 2 तो बी के सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करता है, क्लियर। देन आफ्टर व्हाट अबाउट 3? 3 डिवाइड्स 6 ओनली, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 4 के बारे में बात कीजिए, 4 डिवाइड 4, 4 डिवाइड 8, देन आफ्टर व्हाट अबाउट 5? 5 डिवाइड 10 ओनली। ये आपके पास में रोस्टर फॉर्म होगी, ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। आपके पास में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबुलर फॉर्म की। सो एक टेबल बना लीजिए और इस टेबल में आपके पास में ये टॉप चेक कीजिए, इस टॉप पे आपने एलिमेंट्स ऑफ बी राइट किए हैं, क्लियर। दिस इज अ रो बेसिकली। और एक ये कॉलम चेक कीजिए, इस कॉलम में आपके पास में यू कैन सी दैट यू आर हैविंग एलिमेंट्स ऑफ ए। तो टेबुलर फॉर्म में हम लोग कर क्या रहे हैं, बिकॉज 2 इज ए मेंबर देयर। सो जिस जो भी आपके पास मेंबर होगा, मेंबर कैसे सेलेक्ट करेंगे आप लोग, रो उससे रो वाइज चेक करेंगे, एलिमेंट्स आपका 2, देन आफ्टर कॉलम वाइज चेक करेंगे 1। सो अगर 2 आपके पास में रिलेशन है, दैट मीन्स इट इज एन एलिमेंट ऑफ आर, वहां पे 1 लगाएंगे। और जस्ट सपोज आपके पास में 3 नहीं है, चेक कीजिए, आपका 3 इज नॉट ए मेंबर ऑफ द रिलेशन, वहां पे 0 करेंगे। सो वट यू विल ऑब्जर्व, चेक कीजिएगा कि आपके पास में 1 आया था, बिकॉज 2 इज देयर, 2 4 इज देयर, 2 6 इज देयर, 2 8 इज देयर, 2 10 इज देयर। स्टार्टिंग चेक कीजिए, आपके पास में यही बताया गया था। देन आफ्टर 3 6 था आपके पास में, वहां पे 1 प्लेस कीजिए, 4 4 पे 1 प्लेस कीजिए, 4 8 पे 1 प्लेस कीजिए एंड 5 10 पे 1 प्लेस कीजिए। उसके अलावा बाकी सभी पे आप 0 प्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द टेबुलर फॉर्म। एंड द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी द एरो डायग्राम फॉर्मेट। व्हाट इज द एरो डायग्राम? कुछ खास नहीं करना, यहाँ पे आपको लेफ्ट में एलिमेंट्स ऑफ ए राइट करेंगे, राइट में एलिमेंट्स ऑफ बी राइट करेंगे, एंड जो भी आपके पास में एलिमेंट रिलेशन में है, दैट इज एलिमेंट्स इन आर है, उन्हें हम लोग बाई एन एरो ज्वाइन करेंगे। लाइक आपके पास में 5 10 is an element of R, so 5 is joined with 10 using an arrow. 4 is joined with 4 and 4 is joined with 8 because 4 divides 4, 4 divides 8 also. 3 divides 6 and 2 divides all, 2 4 6 8 and 10. सो इस तरीके से एरो डायग्राम आपने जरूर देखे होंगे, एंड स्पेशली जहाँ पे आपने फंक्शन पढ़े होंगे और फंक्शन को आपने 1 1 ऑन टू प्रूफ किया होगा, उस केस में तो सर्टेनली आप लोगों ने ये चीजें देखी होंगी, डिस्कस भी की होंगी, क्लियर। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी, ये स्लाइड थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए, सो रिलेशन ऑन ए सेट और ए बाइनरी रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन को हम लोग, मैंने बाइनरी का वर्डिंग जानबूझ के यहाँ पे यूज किया है, चेक कीजिएगा। Just suppose A be any non-empty set. Be any non-empty set. So what you do, you talk about A cross A. So you are having ordered pair AB where A and B are elements of A. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा. It's an easy task. Now, like before, a relation on A relation, I should use a relation on capital A or a binary relation, whatever the name you want to use. जनरली आपके पास में रिलेशन ऑन ए वर्क करता है, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। सो वट एवर द सबसेट यू वांट हैव ऑफ ए क्रॉस ए, you will call it a relation.
whatever the subset you wanna have, you will call it a relation. अब दोबारा से वही क्वेश्चन आता है, आपके पास में in case A is finite, so we can talk about P power set of A cross A. How many elements are there? How many elements are there? It is going to be 2 exponent E over NA square. Like in the previous slides we have discussed. So this will give you the number of relations. This will give you the number of relations. I hope यहाँ तक सब चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को. So by default जब भी आपसे पूछा जाएगा रिलेशन ऑन ए सेट और ए बाइनरी रिलेशन, हमेशा हम लोग इसी टाइप के रिलेशन की बात करेंगे. We talk about A cross A and we go on. और रिलेशन फ्रॉम A to B, इन दैट केस हमारे पास में A और B इन जनरल डिफरेंट सेट्स होते हैं. दिस इज द ओनली डिफरेंस. चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग. नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस. आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो जरूर पढ़ा होगा, बट शायद ये चीज कम देखे होंगे. कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास में है क्या. So just suppose you are having 3 sets. First set is AB and the second set is B cross C. So there is a relation R from A to B. There is a relation S from B to C. Now I want to define a relation from A cross C. I want to define a relation from A to C using your R and C. Using R and not C, S. By mistake C निकला, it should be S. मैं दोबारा बताया था आप लोगों को. Just suppose you are having 3 sets A, B and C. You are having 3 sets A, B and C. There is a relation R defined from A to B. There is a relation S defined from B to C. I want to define a relation from A to C using R and S. So how to define? मेरे ख्याल से टास्क बड़ा ही आपके पास में इजी है. We define the relation SOR equals to, it will contain all AC belongs to A cross C such that, check कीजिएगा, such that there exist small b belongs to capital B such that AB is in A cross B and BC belongs to B cross C. So you have to find a common B, at least one, such that AB is a member of A cross B and BC is an element of B cross C. So this is how you define the composition of relations. This is how you define the composition of relations. Because हम लोग जब आगे पढ़ेंगे functions, so functions भी एक तरह से relation ही होते हैं, but एक special type of relations होते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे. तो वहां पे भी हमारे पास में ये कंसेप्ट आएगा, compositions of functions आता है. So उसी के एनालॉग ये टर्म है आपके पास में, composition of relations. क्लियर? आई होप थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर होगा. डेफिनेशन एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ. And certainly we are going to have questions based on this also. You have 3 sets A, B and C. So you just try the Cartesian product of A cross B and B cross C there. You take a relation R1, not R1, only R. You take a relation S from B to C. Now we need to use these R and S to define the next. So we just use S of R. So S of R is going to be a relation from A to C. So it is going to be a subset of A to C. So there is a question, just a second. Yes. There is a question, SOR if we replace by ROS. यहाँ पे ROS यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा. So उसका रीजन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग फंक्शन को तो पहले से पढ़ चुके हैं. जस्ट सपोज एक फंक्शन आपके पास में A to B है आपके पास में, एंड देयर इज अनदर फंक्शन फ्रॉम B to C आपके पास में.
इन केस आपको कंपोजिशन डिफाइन करना तो आप लोग कैसे करते हैं, यू डिफाइन जी और एफ, और जी और एफ जब भी डिफाइन करते हैं तो यू टेक इट फ्रॉम ए टू सी। तो जब भी ऐसा कुछ आता है तो ए क्या होता है, ए इज गोइंग टू बी द डोमेन ऑफ एफ, और जी क्या होता है आपके पास में, जी का सी का रिलेशन क्या होता है, ये होता है आपके पास में रेंज। एंड बिकॉज ये आपका पर्टिकुलर केस है इसका कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस का, लाइक आई टोल्ड यू कि फंक्शन भी एक तरीके से आपके पास में रिलेशन ही होते हैं, बट यस एक स्पेशल आपके पास में प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो इन दैट केस अगर इस चीज को ध्यान में रखा जाए तो आपके पास में यहाँ पे सिर्फ एस ओ आर डिफाइंड होगा, बट यस इन केस आपके पास में तीनों ही आपका सेम ही है, ए क्रॉस ए ही है, उस केस में आपके पास मर्जी है। जस्ट सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ, आपने देखा होगा कि फंक्शन फ्रॉम आर टू आर है डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर, और एक फंक्शन मैं यहाँ लेता हूँ आपके पास में अगेन फ्रॉम आर टू आर, दैट इज माय साइन एक्स। इन दैट केस आप माफ कीजिएगा, इट शुड बी योर जी। आप उस केस में फॉग डिफाइन कीजिए, आप उस केस में गॉफ डिफाइन कीजिए, एवरीथिंग विल सॉरी एवरीथिंग विल बी डिफाइंड, सभी कुछ डिफाइंड होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन बेसिकली, clear? But in general, if ABC are different, in that case we are going to define only SOR. हम लोग यहाँ पे SOR ही डिफाइन करेंगे और कुछ डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। उम्मीद है कि यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक कि मुझे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को इंक्लूड करना था। सो लेट मी जस्ट चेक वन एग्जांपल। एक एग्जांपल को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ में, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। देर इज ए रिलेशन आर, मैं डायरेक्टली राइट कर रहा हूँ, ऑन द it belongs to your z plus cross z plus, that is it is subset of z plus and z plus, such that your b equals to 2a. So this is a relation R you are having. Again there is a relation S I'm going to define. It contains all ordered pair AB belongs to the same your z plus cross z plus, such that your b equals a plus 2. डेफिनेशन में देयर एग्जिस्ट बी फोर, हाँ बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट बी करना है। अगर बी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा डेफिनेशन में, इन दैट केस आपके पास में वो एलिमेंट नहीं आएगा। क्लियर, कुछ ना कुछ तो आपके बी आना चाहिए, देयर शुड बी सम बी, सो देयर एग्जिस्ट बी, बिल्कुल सही करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अब चेक कीजिएगा मुझे यहाँ पे जो डिफाइन करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल देके बता रहा था आप लोगों को, तो यहाँ पे ए भी आपके पास में, बी भी आपके पास में, सी भी, तीनों ही तीनों जेड प्लस हैं। इस केस में आप एस ऑफ आर डिफाइन करवा लीजिए या फिर आर ऑफ एस डिफाइन कर लीजिए, दोनों ही डिफाइंड है बिना किसी डाउट के। अब क्वेश्चन है कि डिफाइन कैसे हैं, बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर, सबसे पहले मैं जो बात करता हूँ एस ऑफ आर के बारे में बात कर लेता हूँ। ओके, सो लेट मी प्लीज यहाँ से रिमूव कर दीजिए। लेट मी जस्ट चेक कि किसी बच्चे ने मुझे यहाँ पे जस्ट सेकंड, मुझे यहाँ पे इसे स्क्रीन को रिमूव करना चाहिए। किसी बच्चे ने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा, जिस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है कैन, ओके चलिए अब स्क्रीन क्लियर है, हम लोग आगे बात कर सकते हैं। सो लेट मी अज्यूम दैट माय a comma c belongs to S of R. Okay, and then that means to say that there exists some b belongs to Z plus, such that your AB is in R and your, what should I say,
BC is in S. यही आपके पास में डेफिनेशन थी. The meaning of AB is in R is B equals to A. And the meaning of BC is in S, that means B equals to your C plus 2. चेक कीजिएगा. I hope यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा. Now what you do, you just eliminate B. If you eliminate B, what the condition you will get is 2A equals to C plus 2. Okay, 2A equals to C plus 2. So this is the relation. So what should be the answer? Answer should be that SOR will contain all AC belongs to the set over Z plus cross Z plus. Certainly, जैसे आपके पास मैंने बताया था ये भी A और C ही है. Such that the value of 2A equals C plus 2. And that is all. So इस तरीके से आप यहाँ पे S of R define कर सकते हैं. So let me just give you a task based on the same. The task for you for this particular question will be, you just have to tell me maybe by the next class what is going to be your R of S. Clear? So now अभी ज़्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है. So let us just quickly have some questions. वैसे मेरे कुछ theoretical question मुझे और करने थे discussion आप लोगों के साथ में, but अभी शायद वो discuss नहीं हो पाएंगे. So let us just have some questions directly, जिससे हम लोग यहाँ पे कर पाए. So just a second. No, these are not the questions I wish to discuss with you. Yes, please. So I hope these questions will be good. ये questions आपके पास में जो past years के जो questions का collections है, तो कुछ वहाँ से लिए गए हैं. So let us have some questions, and then after, if there is any query, we will discuss it. You are having a set A. You are having a set A, और set A में आपके पास में all x such that mod x is less than 3, x belongs to I stands for integers. So अगर आपसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, बिकॉज mod x less than 3 है, you cannot take 3. So -2, -1, 0, 1, 2, these are the elements of A you are having. And R is a relation. The relation R is defined on A. It is having all x, y such that your y equals mod x. Okay. So you just put the value of x. X की value आप put कीजिए -2. What should be y? The mod value 2. You just put the value of x -1. What is the mod? 1. What about 0? And what about 1? The mod of 1 is 1. You just use the formula. What about 2? The mod of 2 is 2. So this is going to be the roster format. So what should be the correct answer? The correct answer should be B. Check कीजिए. I hope the screen should be visible to all. यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए. Perfectly okay. B satisfy the conditions. आगे बात करते हैं. मैंने आपसे बोला था कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनियन और इंटरसेक्शन, इनके बीच में एक क्वेश्चन आएगा. ध्यान से पढ़िए. You need A union B and A intersection B, and then after the cross product. What is the union there? Union is going to have 1, 2, 3 and 8. Union is having 1, 2, 3 and 8. This is your union, A union B. What is the intersection? The common is only 3. Only 3 is common. Check कीजिए. 3 ही common है आपके पास में. So what should be the elements? Elements आपके पास में होने क्या चाहिए? 1, 3, then after 2, 3, then after 3, 3, and then after 8, 3. So like सभी ने अच्छा जवाब दिया है. Perfectly okay. D is the right answer. I hope easy task होगा. Then have a look at this question. They want to discuss what is A cross B and B cross C. तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट पहले क्यों करूं? Because I know that A cross B intersection B cross C is nothing but A intersection B cross B intersection C. Clear? अब चेक कीजिए यहाँ पे. What is the intersection of AB? AB में चेक कीजिए. The intersection is going to be 3 only.
तो मेरे पास में यहाँ पर आ गया 3. व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी? बी और सी का इंटरसेक्शन आपके पास में 4 आया है, एंड द लाइक हिमांशु जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इट इज गोइंग टू बी 3 4, एंड सो आई शुड यूज द सिंपल ब्रैकेट देन आफ्टर यस. सो बी इज द राइट आंसर. और ये सभी क्वेश्चंस आपके पास में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित संबंध. दैट मीन्स टू से दैट ये जो रिलेशन आपके पास में आर, इट इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n. n स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. a माइनस b की वैल्यू 3 आपके पास में. सो यू सेड दैट r इज ऑल a b, a and b both are natural numbers such that your a minus b equals to 3. सीधी सी बात कीजिए सिंप्लीफाई करने के बाद में, all a b such that your b, or you can use a equals to b plus 3. So in this case आप यहाँ पे एक काम कीजिए, कुछ वैल्यूज पुट कीजिए a की या b की, आप चेक कर सकते हैं. So if I put b equals to 1, the value of a I am getting is 4. That means 4 1 is one relation. If you put b equals to 2, the value of a will be 5 for you. So that means you are having 5 comma 2 is there. So I think b is the right answer. So yes, काफी बच्चों ने b बिल्कुल सही जवाब दिया है. So मेरे पास में बाकी क्वेश्चंस भी हैं, बट कुछ क्वेश्चन आपके पास में मे बी नेक्स्ट लेवल पे होंगे, दैट इज दे मे रिक्वायर सम अदर डेफिनेशंस. तो उन्हें मैं फिलहाल में तो आपके साथ में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा. ओके, सो मे बी इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट ऑल. तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. इन केस किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो, सो आई एम रेडी टू टेक द क्वेरी. अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और कमेंट जरूर कीजिएगा. और इन केस अगर कोई डाउट है, सो आई एम रेडी टू आंसर दैट. Is there any doubt? चलिए, थैंक यू. आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा और आज की जो क्लास होगी थोड़ी सी यूजफुल होगी. हम लोगों का प्रोसेस हमेशा यही होगा, हम लोग सबसे पहले बेसिक्स को कवर करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस को, क्योंकि बिना उनके हम लोग कुछ भी बिल्ड नहीं कर सकते. अनटिल अनलेस हम लोग ये आपको ये ना बताएं कि हम लोग के पास में क्या क्या सिलेबस में है और सिलेबस में किस तरीके से चीजें डिफाइन होती हैं इन ए करेक्ट वे, और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे. और जैसे कि मनीष सर आपको बता चुके हैं, वीकली बेसिस पे हमारे पास में टेस्ट होंगे और असाइनमेंट्स होंगे. ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में. थैंक यू वेरी मच. आई होप यू एंजॉय द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच अगेन. बाय. क्लास की टाइमिंग आप लोग मनीष सर से बात कर लीजिएगा. ही विल गिव यू द टाइमिंग्स. ओके, ही विल सेंड यू द मैसेज. बाय बाय.